कैमरे का कौन सा है? वो कैमरा है। अच्छा कौन सा है? मेरा कौन सा है? मेरा में मिक्स करेगा। ये क्यों आना था? इसमें से गुजर गया। ये आपको पता है। मॅडम मी तो मोबाईल घेतले नव्हतं हे दोन्ही पुस्तकं होते दिसते डबल कनेक्शन आहे दोन मार्कचं कनेक्शन दिसते ना बरोबर दोन्ही माइक सेंटर घालायला दोन तीन माइक लावून काय करणार त्याची डबल हां हात वगैरे ठीक आहे ठीक आहे डबल
जय गुरुदेव। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सबके लिए, आप सबके कल्याण के लिए उनसे गुहार लगाता हूँ। तत्पश्चात इस धरती को चलाने वाली समस्त शक्तियों को प्रणाम करता हूँ और ऊपर के समस्त धनियों को नमन करता हूँ। आप सबका अभिवादन करता हूँ और आप सबके आज्ञा चक्र पर विद्यमान आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्माओं, आज का ये पल और ऐसे पल, ऐसे अवसर, रूहानियत के ऐसे जलसे जन्मों जन्मों के पुण्य फल से ही प्राप्त हो सकते हैं। तकरीबन 3 महीने बाद आप लोगों के बीच में हूं। लंबा अरसा बीत गया। ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाती है और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके श्वासों की पूंजी खत्म हो चुकी होगी और आपकी देह, आपका शरीर बेजान पड़ा होगा। आपके 10 प्राण शनै शनै विदा हो रहे होंगे, हो चुके होंगे और आखिरी प्राण धनंजय भी निकल चुका होगा। हमारी आपकी देह को नहला धुला करके उत्तर की तरफ सर रख करके कुछ समय के लिए रख दिया जाएगा। जब आपकी और हमारी जीवात्मा देह से निकलेगी तो पूरे जीवन का घटना चक्र गति से फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगा और अनगिनत घटनाओं के लिए आपको, अनगिनत कर्मों के लिए आपको, अनगिनत गतिविधियों के लिए, हरकतों के लिए आपको बहुत पछतावा होगा। लेकिन आप चाह करके भी जो हो चुका उसे बदल ना सकोगे और जो आपसे कर्म हो चुके होंगे उसके हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों खरबों गुना फल आपको भोगने पड़ेंगे। जब आप नीचे के पिंजड़ों में डाले गए, अलग अलग तरह की देह में उतारे गए, तो आपको 2 अधिकार दे दिए गए कि अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। गुरु महाराज ने बार बार बताया, समझाया और चेताया कि बच्चों भजन कर लो, नहीं तो ये कर्मों के फल, अच्छे और बुरे, ये दोनों भोगने पड़ेंगे। अच्छे का फल अच्छा जिसे आप पुण्य कहते हो और बुरे का फल बुरा जिसे आप पाप कहते हो। बात को समझ लेते तो अच्छा था। अभी भी वक्त है कि आप बात को समझ लो। मैं जहां भी जाता हूं लोग यही कहते हैं मैं तो भगवान का बहुत करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप भगवान का मत करो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भगवान का कुछ मत करो।
जबकि सच्ची बात यह है कि आपका भगवान का कुछ करते ही नहीं हो। आप जो कुछ भी करते हो वो स्वयं का करते हो। तो इस भ्रम में, इस गफलत में, उस वहम में कभी मत रहना कि मैं भगवान का बहुत करता हूँ। नहीं, आप भगवान का कुछ नहीं करते। जो उपासना, आराधना, कर्मकांड, ये भी आपका अपना, ये ध्यान और भजन ये भी आपका अपना, और दुनिया के जगत के कर्म ये भी आपका अपना। लोग बहुत शिकायत रखते हैं कि मैंने तो गुरु महाराज से ये कहा, उन्होंने ये नहीं किया, ये किया लेकिन ये नहीं किया, ये छोड़ दिया, भगवान ने मेरी ये नहीं सुनी। एक बड़ी अच्छी कथा याद आती है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा नगर सेठ था, बड़ा समृद्ध, बहुत दयालु, परोपकारी। शहर के, उसके नगर के जो गरीब लोग थे उनको देखकर वो बहुत भावुक हो जाता था कि कैसे उनके लिए वो कुछ कर सके। बहुत विचार किया तो उसने जितने भी उसके राज्य के भिखारी थे, शहर के भिखारी थे, सबको इकट्ठा किया और उसने सबके लिए एक तनख्वाह, सैलरी मुकर्रर कर दी। किसी की 200, किसी को 500, किसी को 100, किसी की 2000, जैसा जिसका परिवार, जैसी जिसकी जिम्मेदारी। लोग आते थे, हर महीने तनख्वाह लेके चले जाते थे। एक बुजुर्ग भिखारी था, उसको 2000 रुपए मिलते थे। कुनबा भी बड़ा था, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां थी उसके ऊपर। एक रोज जब वो अपनी तनख्वाह लेने आया तो उसके हाथ में 1000 रुपए रखे गए। तो उसने बोला, ये क्या है? मेरी तनख्वाह तो 2000 रुपए है। बोले, हाँ, अभी थोड़ा सा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, कैश क्रंच है सेठ जी को, और बेटी की शादी भी है, तो शादी में बहुत खर्च होगा, बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी खर्चा होगा। इसलिए इस बार और अगले कुछ महीनों में सबकी तनख्वाह आधी कर दी गई। ये सुनते ही उस भिखारी को गुस्सा आ गया। बोले, ये क्या मतलब है? ये क्या तरीका है? तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? अरे होगी सेठ जी की बेटी की शादी, सेठ जी के मेहमान, अगर वो शादी करने की ताकत नहीं रखते हैं तो इतना खर्चा करते ही क्यों है? और इतने दिखावे की क्या जरूरत? और खर्चा करना है तो अपने पैसे से करें, मेरे पैसे में से खर्चा क्यों कर रहे हैं? वो भिखारी कहता है कि मेरे पैसे में से खर्चा क्यों कर रहे हैं? सेठ ने मेरा पैसा क्यों काट लिया? बस यही हालत इस जगत की है। सबको लगता है कि उसके पैसे से खर्चा क्यों किया जा रहा है। आप सब कुछ मान लेते हो, कोई धारणा कर लेते हो और बस उसे ही ढोते जाते हो, उसे ही मानते जाते हो, बदलने को तैयार नहीं होते। हकीकत क्या है ये भी जानना नहीं चाहते। हर किसी को लगता है कि मैं तो बहुत नेक व्यक्ति हूँ, बहुत भला मानस हूँ, ये दुनिया बहुत बदमाश है। जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ सब यही कहते हैं कि मेरी गलती होगी छोटी बड़ी, पर लोगों को देखिए कितने जलने वाले लोग हैं, कितने खराब लोग हैं। ये पड़ोस के, ये घर के, परिवार के, खानदान के, ये लोग बहुत जलने वाले लोग हैं। कमाल की बात तो यह कि पूरा जगत कहता है, और मज़े की बात है कि आप में से ज़्यादातर लोग भी ऐसा ही सोचते हो। दूसरों के कर्मों की परवाह आप करते क्यों? अपने कर्मों की फिक्र क्यों नहीं करते? बहुत से लोग कहते हैं, एक बड़ा फेमस पॉपुलर वर्ड है गॉड फियरिंग। मुझे ये शब्द ही समझ में नहीं आता। गॉड फियरिंग होके होगा क्या? और प्रभु परमात्मा
कोई डरने की चीज़ थोड़ी है, हम तो उसका अंश हैं। हमें तो अपना कर्मा फियरिंग होना चाहिए। हमें अगर खौफ हो तो सिर्फ अपने कर्मों का हो, उस परमात्मा से क्या डरना। वो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, हमारे हृदय में रहता है, हमारे भीतर रहता है, कण कण में रहता है। हम उससे डरते हैं। दरअसल डरना हमें खुद से चाहिए। हम कुछ मान लेते हैं और जीवन भर उसे बदलने को राजी नहीं होते। हम मान लेते हैं कि राम नाम सत्य मरने के बाद ही कहना चाहिए। मरने के बाद मुर्दे को सुना के फायदा क्या? मुर्दे को सुना के फायदा क्या, वो तो मर चुका है। जीवन भर आपको याद नहीं रहा कि राम का नाम सत्य है, तो मरने के बाद शोर मचा के कर भी क्या लोगे? प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम, मृत्यु के बाद कोई न कोई नाम लेते हैं हर कोई। जीवन भर नाम लेना भूल जाते हो और मरने के बाद नाम लेते हो। जीवन भर आप जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, बेचैन रहते हो, एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हो, अमूलक समय बर्बाद करते रहते हो। दूसरों की चिंता करते ही क्यों? अपने कर्मों की चिंता कब करोगे? एक धारणा है जो आप धारण कर लेते हो और फिर बदलने के लिए जीवन भर टस से मस न होते हो। एक व्यक्ति को कहीं किसी किताब में पढ़ लिया उसने कि मृत्यु के लक्षण क्या हैं, तो बोले शरीर ठंडा हो जाता है, रंगों का बोध खत्म हो जाता है, हाथ पैर हिलता नहीं है। एक दिन वो नदी में स्नान करके आ रहा था, पानी बहुत ठंडा था, शरीर अकड़ गया। उसने ऐलान कर दिया कि भाई मैं मर गया। बोले कैसी बात करते हो? सच में मैं मर गया, जितने भी मृत्यु के लक्षण हैं सब मेरे भीतर दिखाई पड़ रहे हैं। बोले अरे भाई तुम तो जिंदा हो। बोले तुम्हें कैसे पता? मैं कह रहा हूं मैं मर गया, अजीब आदमी हो। बोले अरे भाई तुम बोल रहे हो, देख रहे हो। बोले ये सब लिखा नहीं था किताब में कि मुर्दा बोल नहीं सकता, और ये भी नहीं लिखा था कि देख नहीं सकता। उसमें लिखा था कि शरीर ठंडा हो जाता है, शरीर ऐंठ जाता है, अकड़ जाता है, ये सब लिखा था। लोगों ने कहा अजीब पागल है। उससे बोला सुनो, देखो इधर आओ, ये देखो ये चाकू है, मैं तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा चुभाता हूं, ये देखो। चुभाया। बोले दर्द हो रहा है? बोला थोड़ा बहुत हो रहा है, पर ये लिखा नहीं था कि दर्द हो रहा है, दर्द होगा। तो देखो खून निकला ना? बोले हाँ निकला। तो बोले समझ गए ना? बोले हाँ समझ गया। बोले क्या समझ गए? बोले यही कि मुर्दे को खून भी निकलता है। ऐसे ही तर्क कुतर्क आप जीवन भर खुद से करते रहते हो। अपने कर्मों पर अपने तर्कों की परत चढ़ाते जाते हो, उसका लेप करते जाते हो और तर्क में कुतर्क घुसाते हो। पुरानी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा साधना में बैठे हैं, विष्णु साधना में बैठे हैं, शिव साधना में बैठे हैं। तो पूछे किसकी साधना करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? अब जिन्होंने बाद वालों जिन्होंकी आंख खुली नहीं, तो वो क्या बताएंगे? बहुत सोचा विचारा, समझ में ना आया, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया कि विष्णु अल्टीमेट अथॉरिटी, तो उन्होंने कह दिया कि ये आपस में सब एक दूसरे की साधना करते रहते हैं। अंधा गुरु और बहरा चेला, भाई नरक में ठेलम ठेला। जब तक आपको कोई आंख वाला न मिले जो देख ले, जो देखता हो और जो जाता आता हो, तब तक आप इन बातों को सुन करके समझ न पाओगे। गुरु महाराज की चिंता यही थी, इसलिए उन्होंने कोई बहुत सारी पुस्तकें ग्रंथ नहीं लिखे, कोई किताब नहीं लिखी, कोई डायरी वारी कभी लिखी, किसी ने छाप दी, अलग बात है। और चाहते तो हज़ारों किताबें लिखते, बहुत से महापुरुष लिखते रहे, पर गुरु महाराज ने कोई किताब नहीं लिखी। उनकी चिंता यही थी कि जो मैं किताब लिखूंगा मेरे बाद ये सब
एक लाल कपड़े सफ़ेद कपड़े पे उस किताब को रख देंगे, पढ़ेंगे नहीं, केवल पंखा हिलाएंगे उसके ऊपर, अगरबत्ती दिखाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम स्वयं में उतरो और देख लो। स्वयं में उतरो और देख लो। तो स्वयं में क्या है? सब कुछ स्वयं में है, सब कुछ खुद में है। आप खुद बहुत बड़ी ऊर्जा हो, बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी ताकत हो। आपकी दिक्कत यह है कि आप बाहर की तरफ बहुत देखते हो और आपकी सारी ऊर्जा हजारों चीज़ों में बिखर जाती है। ये जो उपासना केंद्र बनाए गए, दरअसल बनाए इसीलिए गए थे। ये एक प्रभु, एक परमात्मा, कहीं पे कोई निशान लगा दिया, कहीं पे कोई क्रॉस कर दिया, कहीं पे कोई मूर्ति रख दी, कहीं पे कोई केंद्र दीवार पे मान लिया गया और उस बिंदु पर आपने अपनी सारी ऊर्जा उलट दी और वहां से ही ऊर्जा लेकर लौट आए, अपने भीतर उतर गए। तो तकनीक तो बड़ी कारगर थी, ये टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिव थी, बहुत असरदार थी। लेकिन बाद में आपने उसी मूर्ति को ही, उसी क्रॉस को ही, उसी दीवार को ही सब कुछ समझ लिया, उसी को ईश्वर मान लिया, उसी को अल्लाह मान लिया, उसी को गुरु मान लिया, उसी को परमात्मा मान लिया और अपने भीतर बैठे परमात्मा से विस्मृत हो गए। आप जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाते हो। धर्म की परिभाषा हमने बड़ी अजीब कर दी, आध्यात्म की परिभाषा हमने बहुत बिगाड़ दी। धर्मों का मतलब कर्म का बोध और आध्यात्म का मतलब स्वयं का बोध, सीधा सा। अब धार्मिक और अधार्मिक, इसकी भी परिभाषा समझ लो। जो ऊपर है, जो उजला है, जो सुंदर है, जो सकारात्मक है, उसको देखने वाला धार्मिक, और जो निचला है, छुपा हुआ है, दबा हुआ है, नकारात्मक है, स्याह है, उसको देखने वाला अधार्मिक। यानी एक व्यक्ति जो बड़ा परोपकारी है, बड़ा दयालु है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन साथ में वो क्रोधी भी है, वो लोभी भी है, या उसके अंदर कोई ऐप भी है। एक ही व्यक्ति है, हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होंगे। तो गुणों को देखने वाला धार्मिक, अवगुणों को देखने वाला अधार्मिक, सीधी सी बात है। कोई सिंगर है, कोई गायक है, वो गाना गाता है, उसके सुरों में खो जाने वाला धार्मिक, और उसकी हरकतों को देखने वाला कि क्या कहता है, रात को शराब पीता है, रात को जाने किससे मिलता है, अधार्मिक। अगर आप सीधा देखोगे, सकारात्मक देखोगे, तो हर व्यक्ति में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें नजर आएंगी। और अगर आप उल्टा देखोगे, टेढ़ा देखोगे, तो आपको संत महात्मा में भी कुछ न कुछ बुरा नजर आएगा। कुछ बुरा भी ना होगा तो उनके पसीने की गंध आएगी, उनके फटे हुए कपड़े नजर आएंगे। हो सकता है कि महापुरुष हों, अच्छे वक्ता ना हो, बोलना ना आता हो, तो उन पर हंसी आएगी कि देखो अशुद्ध बोलते हैं, देखो खराब बोलते हैं, उनको मराठी ठीक नहीं आती, हिंदी ठीक नहीं आती, कैसे महात्मा है, बोलना तक नहीं आता। अरे भाई, महात्मा होने से, संत होने से, बोलने से कोई फर्क थोड़ी होता, कोई रिश्ता नहीं। हर किसी में कुछ न कुछ गुण होंगे और कुछ अवगुण होंगे। जो धार्मिक है वो अपने कर्मों का निर्माण कर रहा है, सकारात्मक, और जो अधार्मिक है वो अपने लिए कर्मों का निर्माण कर रहा है, नकारात्मक। हर व्यक्ति में धार्मिक और अधार्मिक दोनों व्यक्ति होते हैं। तो अधार्मिक जितना मौन रहे, जितना सोया रहे, सुप्त रहे, खोया रहे, बाहर ना निकले, उतना अच्छा। और धार्मिक जितना सक्रिय रहे, जितना एक्टिव रहे, उतना अच्छा। तो धर्म और आध्यात्म दोनों भिन्न चीज। धर्म की सच्ची परिभाषा मैंने आपको बताई है, धार्मिकता की यही सही परिभाषा है।
बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो नास्तिक आदमी है। नहीं, जो नास्तिक है दरअसल वो भी बड़ा आस्तिक है, कुछ ना कुछ तो वो भी मानता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप जो मानते हो वो नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो कुछ मानता है और उसे ये चीज़ें विपरीत नज़र आती हैं। बात को समझो, बात बड़ी गूढ़ है, बहुत गहरी है। तो जो दरअसल जिसको हम नास्तिक समझते हैं वही भगवान में विश्वास नहीं करता। नहीं, तुम्हारी जो भगवान की अवधारणा है ये शायद उसमें यकीन न करता, और किसी न किसी चीज़ पे यकीन तो करता है। विश्वास तो इसको भी है, अपने किसी विचारों पर विश्वास है उसे, अपनी किसी फिलॉसफी पे उसे यकीन है, किसी चीज़ को वो मानता तो है। जो हम मानते हैं या जो तुम मानते हो या जो ये वो मानते हैं उसको नहीं मानता। इसलिए एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को अधार्मिक मानते हैं। गजब की चीज़ है, अजीब बात है। मुझे ये बात ही समझ नहीं आती, पर इस पे कहूँ तो विवाद हो सकता है और अपने कर्मों की दिशा बदल सकती है, फिर उनका सामना करना पड़ेगा, तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इन विषयों पे हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि न कोई व्यक्ति बुरा होता है, न कोई धर्म बुरा होता है। कोई ईश्वर को कैसे देखे, कोई ईश्वर को, परमात्मा को कैसे देखे, कोई अल्लाह को कैसे देखे, उसकी अपनी अपनी सोच है। सब अपनी अपनी जगह सही ही होंगे, और अगर सही नहीं होंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। परमात्मा ने, जब वो मेरे पास आएंगे, आपके पास आएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ये आप चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, लेकिन आपके पास कोई मरीज आपके पास आ ही नहीं, तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो चिट्ठी लिखोगे, फ़ोन करोगे, भाई ये दवा खा ले। आपका पेशेंट ही नहीं है वो, आपका क्लाइंट ही नहीं है, तो आप कुछ ना कर सकोगे। अगर ज़बरदस्ती उसे समझाने की कोशिश करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो समझेगा कि आप उसे जहर दे रहे हो। वक्त बीतता जा रहा, सांसों की पूंजी खत्म होती जा रही। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे 20 और 25 साल से जुड़े हुए हैं। अगर आज वो 50 साल के हैं तो 25 साल पहले वो 25 साल के थे, बचपन से ज़रा सा ऊपर। 14, 15, 17 साल में बचपन ख़त्म हुआ, आज वो सीनियरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। गुजर गया समय, हवा हो गया। हमारी चिंता यही रही कि हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, काम ठीक नहीं चल रहा, कमाई ठीक नहीं रही हो रही। इन्हीं सब में हम उलझते चले गए और अनमोल शरीर हमने गंवा दिया। आप क्या समझते हो कि जितना समय आप लोगों ने मेरे साथ गंवाया या बिताया, 20, 25, 30 साल, क्या उतना समय और आपके पास बचा है क्या? शायद बचा भी हो, लेकिन याद रखना कि ये आगे का समय भी इतनी गति से जाएगा, बीत जाएगा। तो जो बचा हुआ समय है उसका इस्तेमाल कर लो। देखो, दुनिया की चीज़ें, ये जो काम धंधा, करियर, बिजनेस, इसमें आप उलझो मत। ये तो छोड़ दो आप सदगुरु के लिए और परमात्मा के लिए। जब आप उसके ऊपर छोड़ते हो तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है। आप कहाँ चक्कर में पड़ गए? हाँ, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो एक चीज़ है कि अपनी ज़रूरतें कम होनी चाहिए। मैं 72 दिन से बाहर हूँ। जब लौटा हूँ तो किसी के लिए कुछ लेके आया होऊंगा या न ला पाया होऊंगा, लेकिन अपने लिए कुछ मैंने ख़रीदा हो मुझे याद नहीं आता। हाँ, अभी आ रहा था तो ह्यूस्टन में डॉक्टर साहब ने एक घड़ी पहना दी मुझे। मैंने कहा ये क्या है? बोले एक्टिविटी आप चलते हैं तो आप बैठते हैं तो वो बताएगी। तो मैंने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। उनके बच्चे मानो ने घड़ी मंगा के दे दी, सकुचाते हुए मैंने ले लिया। लेकिन अपने लिए जाकर के मैंने मुझे इच्छा भी नहीं होती। हाँ, आप लोगों के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश की होगी, कहीं कुछ मिल जाता, कहीं कुछ ले लूँ, पर इतना समय भी नहीं होता।
तो अपनी ज़रूरतें कम कर लो, जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। समृद्धि का मतलब क्या है? आप सोचना कभी, समृद्धि क्या होती है? व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी? मतलब अपनी ज़रूरतों के बाद जो बच जाए वो प्रॉस्पेरिटी। तो ये तो बड़ी आसान चीज़ है। मतलब अपनी नेसेसिटी यानी कि अपनी ज़रूरतें हम कम कर लें, हम अमीर बन जाएंगे। नहीं तो मैं तो नित्य पूरी दुनिया में अमीरों को देखता हूँ, जिनको आप अमीर समझते हो आप जानते नहीं, वो बहुत बड़े गरीब हैं। आते हैं कि अरे बैंक का किसी को 100 करोड़ देना है, किसी को 1000, किसी को 10,000 करोड़ देना है। भाई बड़ा बेचैन कि ये बड़े अमीर हैं या बड़े गरीब हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े गरीब लोग हैं। आप किस चक्कर में पड़ गए? किसको आपने अमीर मान लिया? आपने उल्टा सोच लिया। वैसे ही जैसे कि आप ट्रेन में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो और आपको लगता है कि ये पेड़ भाग रहे हैं, ये घर भाग रहा, ये बादल भाग रहे हैं। दरअसल वो तो वही होते हैं, भाग हम रहे होते हैं, दौड़ हम रहे होते हैं। हमें लगता कि ये दौड़ रहे, हमें लगता कि ये भाग रहे, नहीं, भागते हम हैं। पूरी ज़िंदगी हम कठपुतलियों की तरह बिता देते हैं। हमको लगता है कि ये हाथ मिला रहे हैं, लेकिन जिस दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है, कितना भी हाथ हिलाओगे हिलेगा ही नहीं। पैरालिसिस क्या होता है? जब बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है तो क्यों मुंह टेढ़ा हो जाता है? वो सीधा करना चाहता है पर ये होता नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग का कुछ हिस्सा आपका हुक्म मानने से इनकार कर देता है। ये कौन सी बात हुई? हम तो समझते थे कि हम बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल, और यहाँ तो मेरे दिमाग ने ही हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अरे भाई, आपकी मर्जी से कहाँ कुछ चलता है? अपनी मर्जी से कहाँ और किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम, रुख उस परमात्मा का जिधर का है उधर के हम हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे शरीर में खून कितना है, पानी कितना है, हड्डियाँ कितनी हैं, पसलियाँ कितनी हैं, नसें कितनी लंबी है। ये तो कोई किसी का खोल के देखता है और बता देता है कि हार्ट, हृदय इस तरह है। लेकिन हो सकता है कि हार्ट, कभी कभी आप देखते हो, पढ़ते हो कि किसी बच्चे का पैदा हुआ तो हार्ट यहाँ की जगह यहाँ था। ये गारंटी नहीं है कि किसी का खोल के देखा तो आपका भी वहीं होगा। संभावना ज़्यादा है। बहुतों का खोल के देखा तो बहुतों का 99.9% लेफ्ट में ही आया, तो कह दिया गया कि आपका भी बाईं तरफ होता है। पर कोई गारंटी नहीं, दाईं तरफ भी हो सकता है। हुआ है बहुतों का। तो आपको तो अपने शरीर के बारे में पता नहीं। जिस देह पे आप इतराते हो, जिस पे गुरूर करते हो, और जिस देह को आप स्वयं समझते हो कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा चेहरा, इसके बारे में आप जानते नहीं हो। कब इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कब ये ड्राई हो जाता है, कब क्या हो जाता है। ये तो कुछ समय से मालूम पड़ा लोगों को कि ये खून दौड़ता है। लोग तो समझते थे पहले कि ये खून रुका रहता है, शरीर में खून भरा हुआ है, बस। पहले यही सोच थी। जैसे पहले लोग समझते थे कि ये धरती फ्लैट है। जब गैलीलियो ने कहा, आकर के बताया कि भाई ये बात ठीक नहीं, ये सही बात नहीं है, धरती फ्लैट नहीं है, ये गोल है। बड़ा हंगामा हुआ। पकड़ के लाया गया उसे पोप की कोर्ट में, अदालत में। बहुत शोर मचा, क्योंकि बातें उसकी धर्म के खिलाफ थी। क्योंकि उसने इतना ही नहीं कहा, उसने ये भी कहा कि ये धरती गोल है और सारे ग्रह गोल हैं और धरती घूम रही सूरज के चारों तरफ। ये जो तुम कहते हो सनसेट सनराइज आज तक कहते हो, बोले झूठ है। सूर्य का न तो कभी उदय हुआ न कभी अस्त होगा। धरती भले अस्त हो जाए, भले नष्ट हो जाए, और सूर्य की उम्र तो बहुत ज़्यादा है और धरती से बहुत बड़ा।
तो बड़ा मनन हुआ, बहुत चिंतन हुआ। पोप बहुत नाराज़ हुए, सुना उसका पक्ष, सुना सब कुछ सुना। बोले ठीक है, सारी बातें ठीक है, पर एक मुख्य बात तो है कि तुमने बाइबल का, तुमने धर्म ग्रंथ का, धर्म का अपमान किया है, ये बात सिद्ध होती। अब धर्म का अपमान का मतलब कि सज़ा तो मौत है, तो इसके लिए तुम मौत की सज़ा के पात्र हो। पर तुम्हारा ये गुनाह पहला पहला है, तो एक मौका तुमको दिया जाता है कि तुम अगर माफ़ी मांग लेते हो, क्षमा मांग लेते हो कि मैं जो कह रहा था मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, जो बाइबल में लिखा है वही सच है, तो हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि तुम्हें माफ़ कर दे। उसने हाथ जोड़ लिए होंगे शायद, क्योंकि उसके मुल्क में हाथ जोड़ने का फैशन नहीं रहा, लेकिन जो भी, वो सर झुका लिए होंगे, बोले बिल्कुल हिज हाइनेस, मिलॉर्ड, मालिक, मंजूर है, मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। घूम घूम के रोज़ माफ़ी मांगूंगा अब तो, जब तक जीवित रहूँगा, कि मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, झूठा हूँ, गलत कह रहा था। मैं मान लेता हूँ, और मैं चिल्ला चिल्ला के जीवन भर कहूँगा कि पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है, इसके चारों ओर पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है। बाइबल सच है, सच है, हमारे धर्म ग्रंथ सच है। बिल्कुल। पोप मुस्कुराए कि वाह, अब तुमने ठीक बात कही, लेकिन उसने धीरे से आखिर में फिर सुई चुभो दी। उसने कहा कि बिल्कुल, मैं घूम घूम के कहूँगा कि धरती फ्लैट है और सूरज इसके चारों ओर घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। लेकिन धीरे से वो फुसफुसा पड़ा, धीरे से वो बोल पड़ा। उसने बोला लेकिन इससे होगा क्या, घूमेगी तो धरती। बस उसे मार दिया गया। हम जो मान लेते हैं उससे अलग होने में, टूटने में हमें बहुत कष्ट होता है। हमारी सोच ही ऐसी, हमारी चिंता हम नहीं है, हमारी चिंता दूसरे है। हमारी चिंता का सबब मैं कैसे जी रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। मेरी चिंता, हमारी चिंता का सबब दूसरे कैसे जी रहे हैं, या वो क्या सोचेंगे। मैं अभी लंदन में था, तो यंग बच्चे थे, आए मिलने के लिए, हम आपका दर्शन करने आए हैं। मैंने कहा परमात्मा आपके भीतर, मैं भी आपका दर्शन लेता हूँ। तो कुछ बात में झगड़ा हो गया। मैंने क्या हो गया। बोला कि मेरी माँ मुझे इस ट्राउज़र के साथ ये शर्ट पहनाना चाहती है। मैं दिक्कत क्या है। बोले कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। हमारी चिंता का सबब दूसरे ज़्यादा है। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दूसरे को देख के तय करते हैं। एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा था। एक के दोनों पैर नहीं थे और एक की आंखें नहीं थी। दोनों की जुगलबंदी हो गई। वो उसके कंधे पे बैठ गया, तो उसकी आंख से वो थोड़ा बहुत समझ गई, नहीं चलो इधर देखो, इधर मुड़ जाओ। तो जीवन ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ खटपट हो गई। दोनों ने साधना की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान स्वयं चल के आए कि इन दोनों को मैं देता हूं, क्योंकि ये अंधा क्या मांगेगा, आंखें तो मांगेगा, और ये लंगड़ा क्या मांगेगा, ये पैर मांगेगा। आज इन दोनों को दे ही देता हूं। भगवान बहुत खुशी खुशी पहुंचे, लेकिन जब लौटे तो सर पीटते हुए लौटे। क्यों? क्योंकि जब पहुंचे
अंधे के पास बोले मैं भगवान हूँ, तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो अंधे ने विचार किया और बोला कि उस लंगड़े की आंख छीन लो। लंगड़े के पास गए, बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या दे दूँ। तो बोलता है कि उस अंधे के पैर छीन लो। क्या आपको ये अपने आसपास की स्वयं की कथा नहीं लगती? तो ये जो जीवन हमने बनाया है ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी नीयत का, मनसा का, सोच का। सहज रहो, सरल रहो, विनम्र रहो, स्वयं को छोटा समझो। जो स्वयं को छोटा समझता है वो विराट और विशाल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी ये मत बताओ, हो सकता है कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट बहुत पता हो। मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। मैं एक समूह में हूँ, भारतवर्ष के तकरीबन 120 के आसपास, उसमें धार्मिक स्तंभ हैं, धार्मिक पुरुष हैं, आध्यात्मिक गुरु कह लें, जो नेतृत्व करते हैं अपने समूह का। और दिन भर वो मैं स्वयं खुद के बारे में डालते रहते हैं और मैं तुच्छ भाव से देखता रहता हूँ। कई बार प्रश्न उठता है कि मैं क्या हूँ, ये बताने की ज़रूरत क्या है? बह क्यों नहीं जाता मैं हवाओं के साथ, पानी के साथ, जलप्रपात के साथ? स्वयं में खोना ही स्वयं को जानना है। जो मौन नहीं होगा, स्वयं में खोएगा नहीं, वो जान के क्या करेगा? मुझे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत से विषय मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ विषय मैं जानता हूँ, उस विषय पर वो बहस करते हैं आपस में। मैं साक्षी भाव से उनको देखता रहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी रस नहीं आता कि मैं उनकी बातों को रोकूं और कूद पड़ूं और मैं बताऊं कि आप ये सही नहीं कह रहे। मेरी कोई रुचि नहीं, मैं उन्हें गौर से सुनता हूं। कुछ ऐसी बातें जो मुझे पता नहीं होती हैं वो मैं अपने पास रख लेता हूं। जो बातें सही नहीं होती उनको मैं छोड़ देता हूं, और जो मुझे पता होती हैं उन विचारों को और मजबूत कर लेता हूं। कभी भी आप ये मत कहो अरे तुम कोई बात नहीं, ये तो सब मैं करके बैठा हूं। क्या होगा इस कहने से? इससे आप बड़े नहीं बनोगे, छोटे बन जाओगे। हमेशा अच्छा ऐसा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, नाम नहीं लूँगा, उनके साथ अभी मैं अमेरिका में था। 2-3 महीने 4 महीने पहले, विदेश यात्रा के 10 दिन पहले मैं उनके पास उनसे मिला। साथ में जाने की तैयारी हो रही थी। उसी प्रक्रिया में उनके पास एक आर्टिस्ट बैठा हुआ था, बाहर से आया था, और वो उनकी गाने गाए जा रहा था और वो सुन रहे थे। मैं भी था और भी कई लोग थे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि मेरा नाम हो गया, इनका नाम नहीं हुआ। और वो सच में समझने लगा कि बहुत अच्छा गाता है। बोलता नहीं, मैं रियाज़ करता हूँ बचपन से, इसलिए ऐसा हो पाया। और वो तो फूल गया हवा में। और वो बड़ी श्रद्धा से उनके साथ में टेक्सास में था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो तबला बहुत अच्छा बजाते हैं, ये तो गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, ये तो बुलबुल तरंग बहुत बढ़िया बजाते हैं। मैंने गौर से देखा, उनकी बातों को समझा, सुना। तब मुझे पता चला कि समय तो हर 30 साल में सबका बदल जाता है, और ये आदमी 65 साल में भी एक सा क्यों है? क्योंकि ये उल्टा देख ही नहीं रहा दूसरों में। ऐसा नहीं कि वो झूठ कह रहे हैं,
कि वो अच्छा गाते ही नहीं हैं और वो अच्छा गाने की बात कह रहे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो हर कोई अच्छा गाता होगा। आप भी अच्छा गाते हो, जिनको गाना नहीं आता, जिनको गाना नहीं आता, सब में कोई ना कोई गुण तो होंगे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी, बड़ी अच्छी कथा लगी मुझे। उन्होंने कहा कि एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैं आपके पास, आपके साथ कहाँ कहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा तुम हर जगह हो। बोले जैसे? बोले तुम मेरी बांसुरी में हो, तुम मेरे मयूर पंख में हो, तुम मेरी गऊओं में हो, तुम मेरे मक्खन में हो, तुम मेरे अंग वस्त्र में हो, तुम मेरे सोच में हो, मेरे हृदय में हो, मेरी आँखों में हो, मेरे रोम रोम में हो, तुम मेरे पास हर जगह हो। फिर राधा जी मुस्कुराई। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि मैं आपके पास कहाँ नहीं हूँ। तब श्री कृष्ण गंभीर हो गए और धीरे से बोले कि तुम मेरे भाग्य में नहीं हो, तुम मेरे भाग्य में नहीं हो। उन्होंने एक विराम लिया, एक पॉज। फिर उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण स्वयं अपना भाग्य नहीं लिख सके तो आपका और हमारा भाग्य कैसे लिखेंगे? सच्ची बात तो यह है कि आपका और हमारा भाग्य हम स्वयं लिखते हैं। नित्य आचरण से, रोज के व्यवहार से, रोज के कर्मों से हमारी तकदीर बनती है, हमारी किस्मत बनती है और हम अपना भाग्य लिखते हैं। तो हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, नित्य लिखते हैं, रोज लिखते हैं। ये मत समझना कि किसी परमात्मा ने या किसी सदगुरु ने आपका भाग्य लिखा है। सदगुरु इतना करता है कि वो जो जमा करता है, आप जब गुहार लगाते हो तो उसमें से कुछ खर्च कर देता है। जो उसकी कमाई है वो आपके ऊपर खर्च कर देता है। लेकिन एक बात आप समझ लो कि आप बहुत बड़ी ऊर्जा हो, बहुत बड़ी शक्ति हो। स्वयं के भीतर जब उतरोगे तब इसको समझ सकोगे। स्वयं के भीतर उतरना, इस पे तो बहुत बात की हमने। हर बार हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और घर जाके छोड़ देते हैं। 2 दिन करते हैं और जहाँ महीने भर का गैप तो बहुत बड़ा होता है। तो आप सब लोग छोड़ देते हो, कभी करते हो कभी नहीं करते हो। देखता सब हूँ, जानता सब हूँ। कुछ लोग कर भी लेते हैं कभी कभी, पर सब कोई मेरे ऊपर लाद देता है कि आप तो देख ही लेंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं इसलिए भी छोड़ देते, अरे कुछ ये तो दिखा, एक बार सुनाई पड़ा था, एक बार ऐसा ऐसा दिखा था, अब कब दिखेगा? कब दिखेगा? आपने जो देखा वो ट्रेलर था। परमात्मा ने सिर्फ आपको महसूस कराया कि आप सही मार्ग पे हो। अगर आपको पूरी फिल्म देखनी है तो अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास ऐसे नहीं होगा, खुद को स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर करने के लिए ध्यान एक प्रक्रिया का हिस्सा है। असली चीज़ भजन है, इस बात को समझ लो। सुमिरन भाव पैदा करने के लिए है, ध्यान आपको एकाग्र करने के लिए, और भजन वो ग्रहण करने के लिए। जो रस है, जो नाद, जो शब्द उतर रहे हैं, वो भजन से आप अपने भीतर अंगीकार कर पाओगे। तो वो कैसे? उसके लिए क्या सुमिरन और ध्यान बस इनफ, पर्याप्त नहीं। उसके लिए कशिश, तड़प, विरह, आराधना, प्रार्थना, पुकारना। इसीलिए भक्ति मार्ग प्रकट हुआ। भक्ति मार्ग है क्या? बस हम हाथ जोड़ते हैं और उस भगवान से गुहार लगाते हैं, उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस सदगुरु के आगे हाथ फैला लेते हैं और कहते हैं कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता
जीवन सुफल होई जाए, तुम गुण गाओ सदा। मैं नीच अधम नागार, तुम्हारे द्वारे खड़ा। तेरी विनती सुनो दर प्यार, घट तुम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। सतगुरु जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, में हर कर गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही राम निज अपना। वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल में क्यों क्यों हटो मरदान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं जुटना। नाम के रंग में रंग जा। छोड़ कर संसार जब तू गा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर फिर आग लगेगी, एक दिन खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता, फिर पछताएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, जहाँ कोई न रहने पाता। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ। सतगुरु चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सबके आने का समय अलग, जाने का समय अलग, सबका जीवन अलग। फिर भी हम जलते कुड़ते और परेशान इसलिए होते हैं कि देखो वो क्या करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा क्यों करता है, देखो ये नहीं करता है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के कि हमें क्या करना है, हम कैसा करते हैं। एक बहुत बड़ा तपस्वी हुआ, साधक हुआ, बहुत बड़े परिवार में जन्म हुआ था। जब उसके पिता का देहांत हुआ तब उसके मुनीम ने उसे खजाना दिखाया कि हुजूर अब ये खजाना आपका है, आप इस जगत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपके पिता अमीर व्यक्ति थे, अब उनके बाद आप हैं। आपकी 11-12 पीढ़ियों में ये धन कभी कम नहीं हुआ, सिर्फ बढ़ा है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। तो बोले कि पिता का धन था तो पिता लेके क्यों नहीं गया? बोले लेके मतलब क्या होता है? ये लेके जाने के लिए होता ही नहीं, ये तो बस यहीं रहता है। बोले ये धन कैसा फिर? जिस धन को मैं कैरी फॉरवर्ड न कर सकूं, साथ लेके यात्रा न कर सकूं, साथ लेके जा न सकूं, उस धन का होने का अर्थ क्या है? बोले हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? बोले ये धन मैं लेके जाऊंगा। बोले अब और अब तमाशा कर रहे हैं, ये कैसे होगा? बोले कल बताऊंगा। दूसरे दिन उन्होंने पूरे राज्य के गरीबों को बुलाया और धन दान कर दिया। बोले ये क्या किया आपने? बोले बस यही सही काम किया मैंने। बोले मतलब? बोले अब जिसको जिसको मैंने धन दे दिया, अब वो मेरा धन सुरक्षित हो गया। बोले लोगों ने लूट लिया आपको? बोले कोई किसी को लूट नहीं सकता। बोले आपको पता नहीं है, इसमें ज़रूरतमंद कम थे,
और नकली लोग ज़्यादा थे। बोले ये तो और अच्छी बात हो गई, ये तो और बढ़िया बात हो गई। अब वो मुझे 1000 गुना वापस करेंगे, 1,00,000 गुना वापस करेंगे और उससे ज़्यादा वापस करेंगे। बोले ये कैसे? बोले धोखा उन्होंने किया, मैंने तो धोखा नहीं किया। मेरे सामने जिसने आके दामन फैलाया, जिसने आके कहा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैंने उसको दे दिया। अगर ज़रूरतमंद वो नहीं है तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना, मेरी कैसे हो गई? जीवन का सूत्र बहुत सरल है अगर हम समझ लें, और बहुत कठिन है न समझें। 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं, ध्यान, भजन और सुमिरन। सुमिरन यानी सुमरना, पुकारना, तड़प। जिनको नामदान मिला उनके पास तो नाम है, और जिनको नामदान नहीं मिला उनके पास जय गुरुदेव नाम है। और उसके अलावा पल पल रोम रोम से वो प्रार्थना करते रहें, पुकारते रहें। जब भी आप साधना में बैठो या किसी भी कार्य में बैठो, समझ लो कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या अपनी किसी वर्कशॉप के लिए जा रहे हो, या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो। ये अभ्यास आप रोज करो। अपने दोनों हाथ फैला लो, बाहर से नहीं अंदर से, आंख बंद कर लो और उस प्रकृति में, उस प्रभु में बह जाओ, घुल जाओ, मिल जाओ उस नाद में, उस शब्द में। और कल्पना करो, इच्छा करो कि आपका रोम रोम, कतरा कतरा, रेशा रेशा टूट टूट करके उस परम ऊर्जा में विलीन हो रहा है। सब कुछ आपके भीतर से निकल रहा है, एक कालिक, और वो नष्ट हो रही है, और उजला उस परमात्मा में समाये चला जा रहा है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगा, यकीन होने लगेगा कि आप भी उस परम ऊर्जा का, परम शक्ति का हिस्सा हो। जब भी आप खाली बैठो, आपका सर भले ही नीचे झुका हो, अंदर से सर उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और बह जाओ, हवाओं के साथ, तरंगों के साथ, रोशनी के साथ, ध्वनि के साथ, नाद के साथ। और उसके बाद फिर गहरी सांसें लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, या कुछ और यौगिक क्रियाएं कर लो, करो मत करो, ध्यान पे बैठ जाओ। जब ध्यान पे बैठो तो ध्यान ही बन जाओ, तुम ही ध्यान हो जाओ। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ आपको भजन के काम नहीं आती, आपके जीवन में हर कर्म में आपके साथ है। आप जो भी काम करोगे उस दिन, सुबह सुबह अगर आपने साधना कर ली, ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, तो उसके बाद आप जो भी काम करोगे बहुत बेहतर करोगे। अगर बच्चे 8 साल से ऊपर के हो गए तो उन्हें भी ध्यान में बिठाना चाहिए। जो बच्चे नियमित रूप से ध्यान करते हैं उनकी परफॉर्मेंस जादू की तरह बदल जाती है। अगर आपकी ऑफिस में ये शिकायत आपका बॉस कर रहा है कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, आप बस कुछ मत करो, शिकायत मत करो, आप ध्यान में समय बढ़ा दो। जब भी आपको मौका मिले, मैंने देखा कि अक्सर ऑफिस में लोग घूमने चले जाते हैं, बोले क्या बोला, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, चाय पी के आते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 मिनट के लिए जो आप 10-15 मिनट जाके ख़राब करोगे और मैनेजमेंट के नज़र में आओगे कि आदमी अपने डेस्क पे रहता नहीं है, घूमता रहता है, वो आपके खिलाफ भी जाएगा, दिक्कत होगी उससे आपको। और ठीक भी नहीं, अनुचित भी कि जिस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं आप वो छोड़ करके आप फ्रेश होने जा रहे हो, तो फ्रेश तो आपको रात में ठीक से सोना चाहिए था, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, वर्जिश करनी चाहिए थी, ध्यान साधना करनी चाहिए थी। ये उपासना बनी किस लिए? आपके फ्रेश होने के लिए। और है क्या ये? सब आपके लिए ही तो है। आपने अपनी मर्जी से ये छांटा, वो नहीं छांटा तो गड़बड़ कर दी। आपने दुनिया के काम छांट लिए और उपासना छोड़ दी। ये बिल्कुल वैसे हो गया कि आपने जूते पहन लिए, विंटर जाड़े का दिन है, आपने टी शर्ट पहन ली, शर्ट पहन ली, और आपने जैकेट नहीं पहना, आपने स्वेटर नहीं पहना,
या गर्मी का दिन है तो आपने स्वेटर भी पहन लिया, ब्लेजर भी पहन लिया, जाने क्या क्या पहन लिया। तो ये सब आपके लिए बने थे। तो जब भी ध्यान में बैठो, भजन पे बैठो, उसके पहले सुमिरन कर लो, जिससे भाव बनेगा। थोड़ी प्रार्थना कर लो और अपने हाथ, अंदर के हाथ अंदर की तरफ, ऐसा नहीं कि ऊपर आपको करने के लिए ये वैसे बैठना है, नहीं, आप ऐसे भी बैठ सकते हो, लेकिन अंदर आपका मुख ऊपर की तरफ है, कि ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम जब ऊपर करेंगे तो जो हमारी विपरीत धरती के उस तरफ है, उसका तो नीचे हो जाएगा, उसका तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि जब अभी आप ऊपर की तरफ, तो इसका ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप ऊपर, आप जहाँ पे, क्योंकि ध्यान का मतलब देखना होता है। देखना हमेशा एक सीधे में होता है, लकीर में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ का भी देख सकते हो, आप कर्व नहीं देख पाते, आप सीधा देख पाते। ध्वनि के साथ, सुनने के साथ ऐसा नहीं है। आप कहीं कुछ भी सुन लेते हो, उस कमरे में कुछ है तो भी सुन लेते हो। तो सुनना लकीरबद्ध, पंक्तिबद्ध नहीं है, लेकिन देखना लकीरबद्ध ही है। तो इसलिए आप ऊपर की तरफ सर करो, दोनों हाथ फैला दो और उस परमात्मा में, उस प्रभु में घुलने की कोशिश करो, मिलने की कोशिश करो, प्रकृति में समाने की कोशिश करो और सदगुरु की उंगली थाम कर, उसकी दया लेकर आप उतर जाओ। करिश्मा हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की शर्त यही है कि आप विचार शून्य हो और आपकी दृष्टि स्थिर हो। इस बात का ध्यान जरूर रखना।
जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ और अब भजन पे बैठ जाओ। भजन का मतलब है सुनना, ध्यान का मतलब देखना, भजन का मतलब सुनना, भज और श्रवण। दोनों बाहर के कानों को विराम दे दो, आराम दे दो, और अंदर के कानों को ऊंचा ध्यान दे करके आपको सुनने का अभ्यास करना है। जय गुरुदेव। धीरे धीरे आप बाहर आ जाओ। देखो, असली चीज भजन है। ऐसा नहीं कि ध्यान का कोई महत्व नहीं, ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। सुमिरन का भी महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि इन सब के बिना भजन बनेगा नहीं। श्रद्धा, भाव, तड़प, विरह, वेदना, प्रार्थना, जब आप भजन करोगे नियमित रूप से तो आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो आप 2, 4, 5 घंटे सो करके भी 8 घंटे 9 घंटे जितना फ्रेश, ताज़े रह सकते हो। इस बात को समझ लो। तो ये ताजगी, ये कामों में सफलता, ये तो बाई प्रोडक्ट है। असली चीज़ तो कुछ और है। असली चीज़, भजन का असली फायदा तो कुछ और है। भजन के द्वारा ही ये आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो। भजन के द्वारा ही आप इस आवागमन के झमेले से बरी हो सकते हो, इसके परे जा सकते हो। ये तो बार बार पैदा होने में दर्द, मरने में दर्द, इस दर्द को झेलते झेलते अनादिकाल से आप ये झेलते चले आ रहे हैं। अब न जागोगे तो कब जागोगे? आज 1 जुलाई की 1 तारीख,
27 जुलाई को पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। ये पूर्णता की पूर्णिमा है। गुरु की पूर्णता को अपने भीतर अंगीकार करने की, उतारने की पूर्णिमा है। उस पूर्णता को अपने भीतर स्प्रेड कर देने की, फैला देने की पूर्णिमा है, यानी उस पूर्णता को प्राप्त कर लेने की पूर्णिमा है। पर इस पूर्णिमा को ग्रहण भी है। बहुत से हिस्सों में दिखेगा, बहुत से हिस्सों में नहीं दिखेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रहण हो जाने से इस पूर्णिमा की आध्यात्मिकता हजारों गुना बढ़ गई। 27 तारीख शुक्रवार है, बहुत दिन है अभी। मैंने लिखा भी और आप लोगों को बताने की कोशिश भी की। आज फिर से कहता हूँ, पूरी दुनिया में इस बात को मैं कह रहा हूँ, इसका संदेश दे रहा हूँ कि 27 तारीख की पूर्णिमा, उस दिन आप यथासंभव जितना भी फ्री हो सके, आधे दिन फ्री हो जाए, पूरे दिन फ्री हो जाए या शाम को मुक्त हो जाए। लेकिन इसके अलावा 28 और 29 यानी रविवार, शनिवार और रविवार, इसको भी आप खाली रखें स्वयं के लिए, खुद के लिए। ये 3 दिन जितने ज़्यादा हो सके आप चुप रहें, मौन रहें, सबको सूचित कर दें कि भाई इमरजेंसी जब तक ना हो तब तक मुझे फ़ोन मत करो, संदेश मैसेज से बात करो, और कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो इस नंबर पे फ़ोन कर लेना, उसकी घंटी ऑन रखो, बाकी बंद रखो, और स्वयं के भीतर उतरो। ऐसा नहीं कि दिन भर साधना करते रहो, लेकिन दिन भर आप खुद में खोए रहो। आप जो भी काम करो, एक दूसरे से बात कम करो, चुप रहो, अपने भीतर एक एक रोम रोम को महसूस करो, अपने भीतर से अंतर यात्रा शुरू करो, हवा की एक एक थपेड़ों को महसूस करो, जल की एक एक बूंद को महसूस करो, और रोशनी की किरणों की एक एक किरचों को महसूस करो। और जितना समय मिले थक जाओ, ये टीवी भी मत देखो, कोई अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, या आप कोई काम करना चाहते हो, कोई पेंटर है तो पेंटिंग कर ले, कोई पोएट है तो लिखना शुरू कर दे, कोई फोटोग्राफर है तो कहीं बाहर कहीं कुछ अपने काम कर ले, कोई अपने पेंटिंग काम है ऑफिशियल, बाकी चीज़ें वो भी कर ले। लेकिन जितना स्वयं के भीतर सिमटने का काम हो उतना अच्छा। बाहरी काम तो हमेशा रहेंगे आपके पास, लेकिन बिना मतलब की चीज़ें, बिना मतलब की भगवत से तो अपने काम निपटा लें, हिसाब किताब कर लें, टैक्सेशंस देख लें, कैलकुलेट कर लें, या जो भी काम करना है कर लें। लेकिन मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना हो तो ये कर लें। आप बोर हो जाएं, आप थक जाएं, जितना ज़्यादा हो सके उतना भजन को वक्त दें, जितना ज़्यादा। हल्का खाना खाएं, फल फूल खूब खाएं, फ्रूट्स खूब खाएं, और फ्राइड तली हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो दिक्कत करे, बदहज़मी करे, न खाएं, कम खाएं। हल्का खाना खाएं, हल्के कपड़े पहने, हल्के वस्त्र पहने, और एक दूसरे की गलती हो जाए और आपसे बर्दाश्त न हो तो हट जाए वहाँ से। या कोई अगर गलती कर रहा है या कोई और बात है तो आप मुस्कुराएं, कोई चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है तो आप मुस्कुराएं, प्रतिक्रिया से बचें। अगर इन 3 दिनों में आपने ठीक से फोकस कर लिया, विश्वास करो कि इस जीवन में अनिवार्य लक्ष्य आप प्राप्त कर लोगे। अभी तो उसके पहले भी बताऊंगा, अगले रविवार को भी कई सूत्र बताऊंगा। देखो, ये दुनिया के झमेले, ये कैश क्रंच, बिजनेस, इन सब चीज़ों में आप उलझो मत। आपको कोई कैसे ना उलझे, जो देना है आप लिप्त हो गए, इसी तो समस्या आई। मैं तो कब से आपको समझा रहा हूँ। जिन्होंने सदगुरु के ऊपर छोड़ दिया वो बताए कि समस्या आई क्या,
ये समस्या उसको भाई जो कहता रहा मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया, लेकिन छोड़ के भी वो पकड़े रहा। आगे आने वाले वक्त की दस्तक अजीब सी है। अच्छा बुरा तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये 27 अगस्त तक और जनवरी तक का समय अजीब सा है। इसको अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा और बुरा, बुरे में से ही अच्छा समय पैदा होता है। जिसको आप बुरा वक्त कहते हो, कठिन वक्त कहते हो, दरअसल वो अच्छे समय की कोख है, उसी में से उत्पत्ति होगी। तो आप सबकी तो सोच ही अलग है। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि ठंडा हो गया, अकड़ गया तो मैं मर गया, तो ऐसे ही आप सुखी होने का मतलब ये समझते हो कि खूब पैसा हो जाए बहुत धन हो जाए, इफरात पैसा हो जाए। फिर इसको ठीक करते हो, बोले नहीं बहुत ना हो तो ज़रूरत का हो जाए। ज़रूरत का तो होता ही है। जिस प्रभु ने आपको रचा है, गढ़ा है, बनाया है, वो ज़रूरत का हर इंतज़ाम कर रहा है। इस बात को समझो। परमात्मा की दया आपके ऊपर पल पल है, सदैव है। आप घर में बैठे हो, टीवी देखते हो, कुछ पन्ने पलटते हो, कुछ लिखते पढ़ते हो, और न तो आप अनाज उगाते हो, न आप दूध पैदा करते हो, न आप कोई वनस्पति पैदा करते हो, न आप कपड़े बुनते हो। आप क्या करते हो? फिर भी मस्त जिए चले जा रहे। जो इच्छा थी खा लेते हो, जो इच्छा लेती कर लेते हो। हाँ, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तब आपको लगता है कि समय कठिन है, या जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता। कुछ लोगों को दिक्कत है क्योंकि उनके सर पे कर्ज हो गया। कर्ज क्यों हो जाता है? कर्ज हमारी गलत योजना या योजना का न होना, ये उसका परिणाम होता है। खैर, इन सब चीज़ों में नहीं उलझते, तो उनके कर्ज भी खत्म हो जाएंगे वक्त समय पे। ऐसा नहीं कि कल खत्म हो रहे हैं, पर ये तभी होगा ना जब आप छोड़ दोगे, आप पकड़े रहोगे। आप ये कहते हो कि तब मैं क्या करूं, मांगने वाले मांगते हैं तो मुस्कुरा के विनम्रता से सामना करो। बाजार की, कारोबार की हालत अभी और चरमराएगी। मैंने कहा था कि शेयर बाजार तेज होगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में शेयर बाजार में भी तकलीफ आएगी। तो वो संकेत मैं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगले बरस 2019 में गिरावट भी होगी। इसमें 19 में हो, 20 में हो, क्योंकि वक्त का कैलेंडर अलग है। हमारा आपका कैलेंडर अलग है। हम तो सूर्य से अपना कैलेंडर निश्चित करते हैं, जबकि कुदरत का कैलेंडर कुछ और तरीके से चलता है। वो श्वासों की पूंजी से चलता है। इस समय बड़ा विचित्र होने जा रहा। 27 अगस्त तक का समय ज़रा कठिन, और जनवरी 2019 तक का समय बहुत ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। लेकिन ध्यान, साधना, उपासना, आराधना, आध्यात्म के लिए यह समय बहुत बेहतर। अगर आपको अपना रूहानी काम करना है तो आप इस दरमियान कर सकते, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नया उपद्रव खड़ा मत करो, नए बहस मत करो, नए झगड़े मत करो, नए कर्ज मत लो, नई चीज़ों में नए झमेला, आप नया खाता मत खोलो। तो पुराने खाते तो मैं आपके निपटा दूंगा। वो जिम्मेदारी मेरी। लेकिन शर्त यह है कि अब आप नए उत्पात मत करो, नए उपद्रव मत करो। गुरु महाराज आपकी पल पल दया कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं, आपको पता नहीं। वो हर पल, हर क्षण आपकी रक्षा किए चले जा रहे हैं। और अभी तो कुछ अजीबो-गरीब ऐलान होंगे। मैंने लिखा भी, कई अखबारों ने छापा भी, कि अजीब से ऐसे ऐसे ऐलान हो जाएंगे कि लोग बेचैन हो जाएंगे, या कुछ लोग बेचैन होंगे तो कुछ लोग उत्साह में भर जाएंगे।
तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले समय में, अगले कुछ सालों में, प्रॉपर्टी, इसकी हालत मुझे अच्छी दिखाई नहीं देती, बड़ी दयनीय हो जाएगी। तो जिसके पास जो है उसी में खुश रहे, उसको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं, सकारात्मक रहो, सरल रहो, विवाद मत करो। आपको पसंद नहीं है तो न रहे, आप हट जाओ। जिन चीज़ों से आपको दिक्कत है उसको मत देखो। और घर में परिजनों से, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, इनसे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनकी चीज़ों से सहमत नहीं हो, आप कहीं और बैठकर कुछ और काम कर लो। जिसको जो अच्छा लगे वो कर ले। क्योंकि जिस घर में कलह होती है, लोग उदास रहते हैं, सबसे पहले कोई चीज़ पिघल के नष्ट होती है तो वो धन है। और हमेशा ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो ये बिक गया, मेरा तो वो बिक गया, वो चुकाना है। इस जगत से कोई कुछ लेके न जा सका है, न जा सकेगा। बड़े बड़े सिकंदर, जर सिकंदर का यहीं पे रह गया। लेके जा नहीं सका। तो 27 तारीख को गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यहीं पर बगल में कैरना ऑडिटोरियम में होगा। समय थोड़ा सा आगे पीछे करना होगा, क्योंकि शाम को करेंगे तो अब बहुत से लोग उसमें शूतक मानते हैं। खाना पीना नहीं करते इतने समय से पहले, 8 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे। इसका कोई बहुत सीधा मतलब नहीं है, लेकिन बस ये है कि ग्रहण से पहले बहुत खाना पीना नहीं किया जाए, क्योंकि वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं। तो उससे आपको आंतरिक कुछ कष्ट हो सकता है, गैस बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ये सब समस्या हो सकती है। तो इस पर अभी विचार चल रहा है। ये कार्यक्रम कितने बजे हो? कार्यक्रम तो शाम को ही होगा, तो बहुत खाने पीने का ना करके कुछ तरल ऐसा रख लिया जाए, इस पर विचार करते हैं आप सब लोग बैठ करके। और ज़्यादा समय आध्यात्म में और उसको पैदा करने वाले भाव, तो कुछ संगीत, प्रार्थनाएं और साधना, इसी पर फोकस करेंगे। कई चरणों में ध्यान भजन कर लेंगे। आप सब लोग जब वहाँ पहुँचें तो कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, आप ध्यान पे बैठ जाएं, शांत सहज, और वहाँ पे हवा में जो दया बरस रही है उसमें खो जाएं। इसके पश्चात अगले महीने अगस्त में यज्ञ का हर बरस, गुरु महाराज ने कहा था कि चौथा यज्ञ सतयुग लेकर आएगा। सतयुग नहीं, सतयुग में, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल। तो हम लोग उस चौथे यज्ञ का आवाहन बहुत वर्षों से कर रहे हैं। चौथा यज्ञ जो मुख्य पूर्णाहुति होगी वो तो गुरु महाराज करेंगे, जाने कब करेंगे ये समय आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी ये यज्ञ का कार्यक्रम पूरे देश में फैलेगा आने वाले कुछ सालों में। इसके कई चरण, हजारों लाखों चरण होंगे, और मुख्य पूर्णाहुति वो गुरु महाराज स्वयं करेंगे। ये यज्ञ का कार्यक्रम संभवतः अगस्त के आखिर में शुरू होकर के सितंबर के शुरू तक
7 दिन चलेगा। इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई, तय होते ही आपको सूचित किया जाएगा। 72 दिनों की यात्रा रही, बड़े अद्भुत अनुभव के साक्षी बनने का अवसर मिला। 23 बड़े देश, बड़े शहर, कुल मिला के 32 मध्यम शहर, और सब मिला दें तो 43 छोटे बड़े शहरों में मुझे जाने का अवसर मिला। 2-4 जगह छोड़ करके बाकी सारी जगहें नई थीं। ह्यूस्टन, डैलस, न्यू जर्सी और लंदन, इनको छोड़ दें, और शिकागो, तो इन जगहों पे तो मैं जा चुका 5 जगहों पे, बाकी सारी जगहों पे पहली बार गया। ऐसा अद्भुत अनुभव लगता है कि प्रकृति ने आप सबको, हम सबको किसी विशेष कार्य के लिए रचा है। इसके संकेत मुझे बहुत पहले से मिल गए थे। अब ये कार्यक्रम के लिए, आगे की गतिविधियों के लिए हम सब ने मिलकर के एक फाउंडेशन का निर्माण किया है। अब उस फाउंडेशन को आप सबको आगे बढ़ाना है। जिसके पास वक्त हो, आप सब अपनी सेवाएं, अपना समय उसमें अर्पित करें, और नए नए सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम उसके तहत बढ़ाए जाएं, ये चले जाएंगे हम लोग। क्योंकि बीज पूरी दुनिया में फैल रहा, और हर बीज से आज नहीं तो कल पौधा पनपेगा, जिसमें से बहुत से पौधे वृक्ष बन जाएंगे। बहुत से पौधे, गुरु महाराज ने कहा था कि इस मिशन में जो जो लगेंगे उनको पता नहीं कि उनके मरने के बाद उनकी लोग पूजा करेंगे। वक्त ऐसा भी आएगा कि उनकी पूजा हो जाएगी। तो अब ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अगर आपके आंसू पूछ रहा हूं तो इससे मेरा क्या लाभ? मेरा यही लाभ कि अगर आपके आंसू मैं पूछने में सफल रहा, आपके जीवन में आनंद का और आध्यात्म का सूत्रपात करने में सफल रहा, तो मैंने खुद का स्वयं का ही खाता खोला। ऐसे ही आप दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट और हंसी प्लांट करो। अब इस परिवार को आपको बड़ा करना है, क्योंकि हम सब लोग सच्चाई से, बिना किसी लाभ के इस मिशन में लगे हुए। तो जितने लोगों के चेहरे पर आप खुशी बो सकोगे, प्लांट कर सकोगे, वो आपका अपना खाता है। तो इस विषय पर आप सब लोग एक कमेटी बना करके आप कैसे आगे की रूपरेखा, क्योंकि ये सब मैं संभाल नहीं सकता, मेरा काम दूसरा है, मुझे वो करने दें, और बाकी ये सब काम आप लोग संभाल लें। इससे आपके कर्मों पर नियंत्रण होगा, आपके नए सकारात्मक कर्म निर्मित होंगे, गुरु महाराज की अपार कृपा के भागी बनेंगे, और आपकी जो दुनिया के कष्ट हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी। ये मेरी मतलब मैं नहीं, ये मेरे भीतर का जो सद्गुरु है, इनकी बात कर रहा हूं। मेरे मुंह से यही कहलवा रहे। मैं बार बार उंगली यहां उठाता हूं तो ये इधर कर देते, तो मैं फिर से झड़क करके इधर कर देता हूं। हर किसी में ये विद्यमान है, आप में भी, मुझ में भी, इनमें भी, इनमें भी। वो प्रभु, वो परम चेतना आपके भीतर है, आप उसका, आपकी जीवात्मा उसका, उनका अंश है। तो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, उनको पहचान लें, सहनशील बने, और थोड़ा खाना, भोजन थोड़ा कम कर दें। कम खाओ, गम खाओ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया
मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तू समरथ पिता हमारा है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तू समरथ पिता हमारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। उस मूर्ति माधुरी की झांकी, यही सदा मिला करती स्वामी, उस मूर्ति माधुरी की झांकी, यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार लगाया है। विशेष कृपा। आप दोनों हाथ फैला लो, आंख बंद कर लो, सहज हो जाओ और पूरी
यकीन और विश्वास और सरलता के साथ में सकारात्मक होकर के अपने सारों कष्टों को यहीं छोड़कर नकारात्मकता का त्याग करके अब विशेष कृपा के लिए अर्जी लगाओ। ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूँ, ये कहना कि मुझे पता है कि मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, अतिशीघ्र नष्ट हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऊपर के समस्त धनियों को प्रणाम करता हूँ। इस जगत को चलाने वाली सभी शक्तियों का आभारी हूँ। आप सब पधारे, धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी आगे चक्र में बैठी आपकी जीवात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। हाँ